अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत जिब्राइल नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अचानक एक धमाके की आवाज़ सुनी। उन्होंने सर उठा के आसमान की तरफ देखा और कहा कि ये आसमान के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है। ये दरवाज़ा पहली दफ़ा खुला है और एक फ़रिश्ता इसमें से ज़मीन पे उतरा है। ये फ़रिश्ता पहली दफ़ा ज़मीन पे उतरा है। वो फ़रिश्ता नबी करीम के पास हाजिर हुआ। उसने कहा अल्लाह ताला ने आपको 2 नूरों की बिशारत दी है, सूरत फातिहा और सूरत बकरा के आखिरी 2 आयात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। इस सूरत से कुरान का आगाज़ होता है। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में इसके मिसल कोई दूसरी सूरत नहीं है। और जो शख्स चाहता है कि वो तौरात, इंजील या ज़बूर पढ़े तो वो सूरत फातिहा को पढ़ ले। ये अर्श के ख़जाने में से आई है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर चीज़ दुनिया में अल्लाह ताला ने कायनात में बनाई है। हम जिस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट वो अल्लाह ताला की तारीफ़ है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं फ़लाँ लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तो आंखें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो वो अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है। इस तरह हम मौसम की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी पहाड़ की तारीफ़ कर रहे हैं, यानी दुनिया में जिस चीज़ की तारीफ़ हो रही है वो इनडायरेक्ट अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है। तो रब है वो, ज़मीन, आसमान, जो कुछ जहाँ पे है अल्लाह ताला ने वो बनाया है। अल्लाह ताला उसको पालने वाला है। अल्लाह ताला ही सबको रिस्क देता है। तो हमने अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात बताई गई हैं इस सूरत में, रहमान और रहीम। रहमान वो इस तरह है कि जो कुछ दुनिया में लोग कर रहे हैं, नेक हैं, बद हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें रिस्क दे रहा है। और जो भी दुनिया की नेमतें हैं वो हर शख्स के पास पहुँच रही हैं। जैसे क़यामत वाले दिन इन सब का हिसाब होगा। तो रहीम इसलिए है कि क़यामत वाले दिन जब बदला दिया जाएगा, उस दिन जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात मानते हैं अल्लाह ताला उन पे रहम करेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा अजर देगा। इस तरह हमने सिरात मुस्तकीम का दुआ करनी है तो वो अल्लाह ताला से ही हमने दुआ करनी है कि ए अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जो नेक लोगों का है, जिनसे तू राज़ी है, जैसे अम्बिया थे, शोहदा थे और जो मतलब नेक लोग गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजा है। और उस रास्ते से बचा जिस पे अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। किन लोगों पे गज़ब नाजिल हुआ? वो लोग जो ईमान ले आए थे लेकिन अहकामात नहीं मानते थे, या वो लोग जिन तक ईमान पहुंचा ही नहीं था, वो गुमराह लोग थे। तो या अल्लाह ऐसे रास्ते से हमें बचा, हमें सीधा उस तरफ ले जा जहाँ हम तेरे तक पहुँच सकें और सीधा हम जन्नत में जाएँ। तो ये सूरत जो है ये सूरत दुआ भी है। इसे सूरज, इसके कई नाम है, सूरज शफा भी कहते हैं। कि अबू सईद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं सफ़र पे जा रहा था तो एक लड़की हमारे पास आई। उसने कहा कि हमारे कबीले के सरदार को किसी ने सांप ने काट लिया है, तो कोई दम करने वाला है। तो आप फरमाने लगे कि मैं वहाँ गया, मैंने उससे पे दम किया, वो शख्स सही हो गया। सूरत फातिहा से ही उस पर मैंने दम किया। उन्होंने 30 बकरियाँ हमें दी। और खारजा बिन सलत फरमाते हैं कि हम लोग गुजर रहे थे एक इलाके से, तो वहाँ हमने देखा एक शख्स को जंजीरों से बांधा हुआ था, वो पागल था। तो मैंने जो है सूरत फातिहा के साथ दम किया, वो शख्स सही हो गया। तो मुझे उन्होंने 100 बकरियां दी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मुस्कुराए और बहुत खुश हुए। तो इस तरह ये सूरत, इसके कई नाम हैं, इसके कई फ़ायदे हैं। सूरत आम हालात में किसी भी मसले के लिए हम ये पढ़े